आवाजें आ चुकी हैं, 2 बार आवाज आई है। ये ऊपर वाले की आवाज यानी निराकार की, अल्लाह की आवाज आती है कि इस मैटर की एराज तू इधर उधर कहाँ घूम रहा है, इस मैटर की बागडोर तेरे ही हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अहमदाबाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उस शख्स से जब वजह पूछी गई जुर्म करने की कि तुमने ये जुर्म क्यों किया, तुमने क्यों एक औरत का पीछा किया, एक औरत के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश क्यों की, तो उसका जवाब सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि एक मुसलमान क्या इस तरीके से जवाब दे सकता है। क्या एक मुसलमान अल्लाह के लिए इतने गंदे अल्फाज का इस्तेमाल कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अहमदाबाद केस की, जहाँ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरे कौम को झंझोर कर रख दिया। और जब उससे वजह पूछी गई तो उसका जवाब सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए कि इस तरीके का अल्फाज एक मुसलमान कैसे अदा कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि अहमदाबाद में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया इसलिए कि वो एक औरत को छेड़ रहा था, एक औरत के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। जब पुलिस ने उससे मालूम किया कि भाई ये तुम ये काम क्यों करते हो, तो उसने जो जवाब दिया वो एक मुसलमान कभी भी नहीं देता। वह कहता है कि ये जो मैंने काम किया, इस तरीके की जो मैंने हरकत की, ये आवाज़ मुझे अल्लाह की तरफ से आती थी। अल्लाह मुझे बार बार ये हुक्म देता था कि एराज इसका नाम है, कि जाओ और उस औरत के साथ ऐसा काम करो। बार बार जब ये आवाज़ मेरे कानों से टकराती थी तो मैं मजबूर हो गया ये काम करने के लिए। गोया कि एक तरीके से ये इसका जुर्म नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहने पर नऊज़ बिल्लाह ये काम कर रहा है। जैसे ये वीडियो सामने आई, तमाम सोशल मीडिया पर इस तरीके से वीडियो जारी होने लगे और इस तरीके के कमेंट आने लगे कि देखो अल्लाह इस तरीके का नऊज़ बिल्लाह हुक्म देता है। इस्लाम दुश्मन लोगों को इस तरीके का एक मौका मिल गया और उस मौके का उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के बारे में जानना चाहा कि आखिर क्या वजह है, क्या वाक़यतन इस तरीके का मामला है या कुछ और बात है। एक काम करें, पहला वीडियो देखें कि किस तरीके से ये नालायक और खबीस इंसान दावा करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये इंसान कौन है, कहाँ का रहने वाला है और इसने जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले ये वीडियो देखें। एहराज हुसैन से मुझे आवाजें आ चुकी हैं, 2 बार आवाज आई है। ये ऊपर वाले की आवाज यानी निराकार की, अल्लाह की आवाज आती है कि इस मैटर की एराज तू इधर उधर कहाँ घूम रहा है, इस मैटर की बागडोर तेरे ही हाथ में है। अजान होना शुरू हो गई थी शुक्रवार की, तब फिर आवाज आई थी एराज तू फिर वहीं जा, यानी इस घर पे, यानी कि खींच ला उसको, यानी सबाना का। ये ऊपर वाले की आवाज है। हाँ, आवाज आती है कि इस मैटर की एराज तू इधर उधर कहाँ घूम रहा है, इस मैटर की बागडोर तेरे ही हाथ में है। ये 1.5 साल पहले तकरीबन मोहम्मद जैद बेकरी पे आई थी। ये जैद बेकरी है अदानी निमरा अली शान के पास। दूसरी आवाज ये लोग मातम नहीं करते हैं, ये लोग काली ड्रेस पहन के, पहली तारीख में शुक्रवार वाले दिन आई थी। नगीना बेकरी पे काम कर रहा था, उसने हटा दिया था कि एराज तू फिर वहीं जा, यानी इस घर पे। ये एरिया नहीं बताया मुझे, वो ख्वाब में भी एरिया नहीं बताया गया। પ્રેમમાં છેડતી કરી અને પૂછતા એવો જવાબ આપ્યો કે અલ્લાહે કહ્યું એટલે કર્યું। किसकी आवाज है ये ऊपर वाले की आवाज, ऊपर वाला मतलब यानी निराकार की, अल्लाह की। અમદાવાદના જમાલપુર વિસ્તારમાંથી એક ચોંકાવનારો કેસ સામે આવ્યો છે। આરોપ મુજબ તેને મહિલાનો હાથ ખેંચીને અશ્લીલ હરકત કરી અને આ મામલે ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશનમાંથી તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને આરોપીની ધરપકડ કરાઈ છે। પોલીસ સ્ટેશનમાં તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે એહરાજ મહિલાની સાથે એક તરફી પ્રેમ રાખતો હતો અને આ પહેલીવાર નથી। વર્ષ 2024માં પણ આવી જ હરકત બાદ મહિલાએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી। પોલીસ પૂછપરછ દરમિયાન એહરાજે દાવો કર્યો હતો કે વારંવાર અલ્લાહનો અવાજ સંભળાતો હતો, જેના આધારે તેને આવું કર્યું। હાલ આરોપી પોલીસની કસ્ટડીમાં છે અને સમગ્ર મામલાની કાયદેસર તપાસ ચાલી રહી છે। जी हाँ, इस शख्स का नाम एहराज हुसैन है और इसकी उम्र 46 साल की है। इसकी कोई शादी अभी तक नहीं हुई और इसने जिस औरत को छेड़ा ये इसकी आंटी की बहू है। और ऐसा नहीं कि ये पहली मरतबा हो, 2024 में भी इस तरीके का इसने काम किया था और उस औरत ने, उस खातून ने इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन ये शख्स बाज नहीं आया और बार बार इस तरीके से हैरस करता रहा। और जब पुलिस ने इसे सवाल किया तो ये अपने आप को बचाने के लिए कितना गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये जो काम कर रहा है ना एहराज हुसैन जो है, इस तरीके का जो काम किया है, इसकी 2 ही वजह हो सकती है। या तो ये मेंटली एतबार से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसका दिमाग काम नहीं करता, इसके हुलिये को देखकर, इसके चेहरे को देखकर, इसके बात करने के अंदाज़ को देखकर यही महसूस होता है कि इसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और दूसरी वजह यह है कि यह तो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा काम कर रहा है। आपकी क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार ज़रूर भी ज़रूर करें।
لیکن اس سے پہلے جو لوگ اسلام پر انگلی اٹھا رہے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کو غلط کہہ رہے ہیں، جو لوگ نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک بات یہ کہنی ہے کہ کسی بھی دھرم، چاہے وہ کرسچنٹ، چاہے وہ ہندوازم ہو، اسلام ہو یا عیسائی دھرم ہو، کسی بھی دھرم میں ہیرسمنٹ کو، لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کو یا کسی کی ڈگنیٹی کو نقصان پہنچانے کو کوئی دھرم الاؤ نہیں کرتا۔ اسلام میں کلیئر کہا گیا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومنین سے کہہ دو، مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو جب کوئی آدمی اپنے جرم کو چھپانے کے لیے یا اپنی دماغی توازن کے خراب ہونے کی وجہ سے دھرم کا سہارا لیتا ہے یا پھر دھرم کو اس جرم سے جوڑتا ہے، تو یہ اس کی غلطی ہے، دھرم کا وہ مس یوز کر رہا ہے، نہ کہ دھرم کا اس طریقے کا کوئی پیغام ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پر ایک غلط نیریٹو سیٹ کیا جا رہا ہے نعوذ باللہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اللہ کے لیے، وہ ختم ہو سکے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔